हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गूगल सर्च कंसोल्स न्यू वीडियो। इस सीरीज़ में हम लोग आज बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड के बारे में। डिटेल में इसका ओवरव्यू देखते हैं और कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो हमें इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। और प्रीवियसली जो मैंने डिस्कशन किए थे, जो वीडियोस गूगल सर्च कंसोल के बारे में, राइट फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन, then how to create a how to create account on Google Search Console for your website। तो ये सारे जो वीडियोस हैं इस सीरीज़ में आपको अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियोस या मेरी सीरीज़ जो है पसंद आ रही है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो है हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस डैशबोर्ड को। डैशबोर्ड मेरे सामने एक सैम्पल वेबसाइट है जिसका मैंने यहाँ पे अपने स्क्रीन पे ओपन करके रखा है डैशबोर्ड। तो जस्ट लुक एट दिस डैशबोर्ड। यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम लोग टॉपिक्स बोल सकते हैं या मेन्यूज़ बोल सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में। इसका वन बाय वन हम लोग जो है डेफिनेशन और उसके साथ साथ इसका जो भी मैट्रिक्स है उसको डिटेल में एक समझते हैं। मेरे पास एक पीपीटी है जो आपको समझाने के लिए बेटर तरीके से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने से पहले ये जो फर्स्ट डैशबोर्ड है होम पेज का, यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में आपको सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सारी जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, इंडेक्सिंग रिपोर्ट्स, देन एक्सपीरियंस एनहांसमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको ओवरव्यू में दिखेगी। आप गूगल की किसी भी प्रॉपर्टीज़ या किसी भी जो है प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाओगे तो आप ओवरव्यू सेक्शन आपको दिखेगा, चाहे वो गूगल टैग मैनेजर हो, गूगल एनालिटिक्स हो, गूगल डेटा स्टूडियो हो। तो यहाँ से इन सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको ओवरव्यू का जो है टैब मिलेगा ही। ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू सेक्शन होता है, यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हो, परफॉर्मेंसेस और एवरीथिंग। फर्स्ट जो टॉपिक है परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ये कैसे हमको एनालाइज करना है इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल्स फ्रॉम पीपीटी। एक्सप्लोरिंग द डैशबोर्ड, यहाँ पे हमको जो है परफॉर्मेंस, कवरेज, एनहांसमेंट, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने के लिए, जैसे परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, पेजेस, साइट मैप्स रिमूवल, कोर वेब वाइटल्स क्या होता है, देन मैनुअल एक्शंस, सिक्योरिटी से रिलेटेड और लीगल टूल्स एंड रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, सेटिंग्स, लिंक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस में आते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है सर्च टाइप में हम लोग देखते हैं तो हमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या हमारे जो सर्चेस हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, वेब से हो रहे हैं, इमेजेस से आ रहे हैं या वीडियोज़ से आ रहे हैं या कहीं न्यूज़ से आ रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में मिलती हैं। आप इसको वन बाय वन, जैसे इमेजेस से अगर आ रही हैं आपको, तो यहाँ पे आप इमेजेस से क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, CTR क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं वेब के ऊपर देख रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब के ऊपर ही आपका जो है सर्च और जो भी इंप्रेशंस है वो आपके इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्लिक्स क्या होता है, इंप्रेशंस क्या होता है, एवरेज CTR क्या होता है, एवरेज पोजीशंस क्या होती हैं, ये हम लोग देखते हैं। जैसे परफॉर्मेंस में हम लोग अगर आप देखेंगे तो ओवरव्यू ऑफ वेबसाइट क्लिक्स कितने हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, इंप्रेशंस कितना हुआ, CTR कितना था, एवरेज पोजीशन क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन इसका हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यूजर्स आर इंटरेक्टिंग विथ योर वेबसाइट इन सर्च रिजल्ट्स। गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आपको आपकी वेबसाइट किस तरीके से इंटरेक्ट हो रही है, यूजर्स किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, कौन सा टर्म यूज़ करके सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगी। सेकंड जो ऑप्शन है कवरेज का, कवरेज में हम लोगों को यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे आइडेंटिफाइज इश्यूज प्रिवेंटिंग योर वेबसाइट फ्रॉम बीइंग इंडेक्स्ड बाय गूगल। जैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग है, यहाँ पे पहले कवरेज हुआ करता था, यहाँ पे इंडेक्सिंग है अभी। तो यहाँ पे कौन से पेजेस जो है इंडेक्स हुए हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है, ये सब जो मैंने गूगल सर्च कंसोल की सीरीज़ में फर्स्ट वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। गूगल इंडेक्सिंग कैसे करता है, क्रॉलिंग कैसे करता है, रैंकिंग का सिस्टम क्या है। सो कवरेज सेक्शन में हमको इश्यूज़ हमको देखने को मिलेंगे जो वेबसाइट को प्रिवेंट कर रहे हैं इंडेक्स होने से गूगल सर्च इंजन में। ठीक है, इंश्योर्स वेबसाइट इज़ विजिबल इन सर्च
एंड आइडेंटिफाइज पोटेंशियल इंडेक्सिंग इश्यूज़। यहाँ पे हमको पोटेंशियल इंडेक्सिंग इश्यूज़ जो है, अगर यहाँ पे इंडेक्स नहीं हुए पेजेस तो क्या कारण है हमारे पेजेस जो है इंडेक्स नहीं हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको इंडेक्सिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे साइट मैप वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। देन एनहांसमेंट सेक्शन में क्या होता है, ऑफर्स सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग योर वेबसाइट सर्च परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे हमें एनहांसमेंट सेक्शंस में हमको अपनी जो वेबसाइट है वो किस तरीके से सर्च रिजल्ट्स में जो है परफॉर्म कर रही है या इम्प्रूव करने के लिए हमको सजेशंस भी मिलते हैं गूगल की तरफ से। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है गूगल हमें नोटिफिकेशन देता है, टाइम टू टाइम सजेशंस देता है कि हम लोग और बेटर करने के लिए वेबसाइट को और बेटर करने के लिए सर्च परफॉर्मेंस में क्या क्या कर सकते हैं। प्रोवाइड एक्शनेबल एडवाइस टू इम्प्रूव योर वेबसाइट्स टेक्निकल एसईओ एंड यूजर एक्सपीरियंस। टेक्निकल एसईओ के बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट वेबसाइट जैसे स्पीड हो गया वेबसाइट का या अदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं तो वो वहाँ पे हमको एडवाइस देता है, क्या एक्शन लेनी चाहिए वो भी हमको गूगल बताता है। देन सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस अलर्ट्स यू टू एनी सिक्योरिटी थ्रेट्स और मैनुअल एक्शंस टेकन अगेंस्ट योर वेबसाइट। अगर सिक्योरिटी थ्रेट है या गूगल की तरफ से कोई मैनुअल एक्शन है तो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस में यहाँ पे इस सेक्शन में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई आता है सिक्योरिटी इश्यूज़ यानी जैसे कोई हैकिंग का चांसेस हो गया, हेल्प्स कीप योर वेबसाइट सेफ एंड प्रोटेक्ट्स योर सर्च रैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मालवेयर अगर होता है या कुछ भी अगर सेफ्टी से रिलेटेड कोई जो है इश्यूज़ हैं तो हमको ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है डिटेल में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस कवरेज, एनहांसमेंट एंड सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं अभी। सो अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डेटा, तो यहाँ पे है एनालाइजिंग की मेट्रिक्स इन परफॉर्मेंस सेक्शंस। तो यहाँ पे हमको एनालाइज करने के मिलता है जो परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट्स हैं हमारी वेबसाइट सर्च में किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो टोटल क्लिक्स, इंप्रेशंस, CTR, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। अब टोटल क्लिक्स क्या है, तो नंबर ऑफ टाइम्स यूजर्स क्लिक्ड ऑन योर वेबसाइट इन सर्च रिजल्ट्स, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने यूजर्स ने कितनी बार क्लिक किया है, ये सारी चीज़ें हमको क्लिक्स में मिलता है, नंबर ऑफ। और अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहिए तो यहाँ पे क्वेश्चन का एक आइकॉन है, यहाँ पे आप जस्ट माउस हावर करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि टोटल क्लिक्स इज हाउ मेनी टाइम्स अ यूजर्स क्लिक्ड थ्रू टू योर वेबसाइट, हाउ दिस इज काउंटेड डिपेंड्स ऑन द सर्च रिजल्ट्स टाइप। जैसे यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स टाइप में कहाँ से होके आ रहा है, कि इमेजेस से आ रहा है, न्यूज़ से आ रहा है, वीडियो से आ रहा है, तो ये नंबर ऑफ क्लिक्स हैं जो यूजर्स हमारे वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो इंप्रेशंस क्या है, फिर इंप्रेशंस इज हाउ मेनी टाइम्स यूजर्स सॉ अ लिंक टू योर साइट इन सर्च रिजल्ट्स। सर्च रिजल्ट्स में जो भी हम क्वेरी डालते हैं तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट कितनी बार दिखी है, हाउ मेनी टाइम्स यूजर्स सॉ अ लिंक। ठीक है, तो वो इंप्रेशंस काउंट किया जाता है। इंप्रेशंस मीन्स व्यू। ठीक है, ये नंबर ऑफ टाइम्स योर वेबसाइट्स अपीयर्ड इन सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है कितनी बार सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हुई है, ये इसको कहा जाता है इंप्रेशंस। ठीक है, देन एवरेज CTR क्या है, तो द एवरेज CTR इज द परसेंटेज ऑफ इंप्रेशंस दैट रिजल्टेड इन क्लिक। एवरेज CTR जो है परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु क्लिक्ड आफ्टर सीइंग योर वेबसाइट, जो वेबसाइट देखता है सर्च रिजल्ट्स में उसके बाद उसको क्लिक करता है तो उसको क्लिक थ्रू रेट काउंट किया। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, CTR इक्वल्स टू इंप्रेशंस अपॉन क्लिक्स। ठीक है, इंटू 100। तो इस तरीके से जो है इसका काउंट किया जाता है CTRs का। ठीक है, तो CTR भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है अगर आप समझे तो, क्योंकि CTR के ऊपर सारा जो है खेल होता है। और इंप्रेशंस ज़्यादा आ रहे हैं, क्लिक्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको CTR को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको वेबसाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत है, या फिर आपके SEO में कुछ गड़बड़ी है। एवरेज पोजीशन, एवरेज रैंकिंग इन द सर्च रिजल्ट्स फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड। अब ये जो हम लोग कीवर्ड के अब रैंक करने वाले हैं, या जो भी कीवर्ड लेके हमने वेब पेज बनाया, ब्लॉग बनाया, तो उसका एवरेज पोजीशन क्या था, कौन से दिन कौन से पोजीशन पे था, फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड था, 10th में था, 9th में था, या 30th पोजीशन में था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एवरेज पोजीशन में देखने के लिए मिलेगा। एवरेज पोजीशन मीन्स इज द एवरेज पोजीशन ऑफ योर साइट इन सर्च रिजल्ट्स बेस्ड ऑन इट्स हाईएस्ट पोजीशन व्हेनेवर इट अपीयर्ड इन अ सर्च। ठीक है, तो ये एवरेज बना के ये जो है सारी चीज़ें, यहाँ पे हम लोग 3 महीने का डाटा देख रहे हैं। आप यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके लास्ट 7 डेज़ का भी देख सकते हो, लास्ट 28 डेज़ का भी देख सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो है कंपेयर कर सकते हो ये डेटा।
लास्ट 3 मंथ्स में यहाँ पे कंपैरिजन का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे 3 मंथ्स से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 मंथ्स का डेटा देख रहे हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करके आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे लास्ट अपडेटेड ये जो रिपोर्ट्स है एवरी टाइम एवरी आवर ये अपडेटेड होती रहती है। जैसे यहाँ पे लास्ट अपडेटेड रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो 4 आवर से आगे यहाँ पे लास्ट अपडेटेड है। एक्सपोर्ट सेक्शन में आप देखेंगे तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, गूगल शीट्स में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में, और CSV फॉर्मेट में भी हम लोग इस रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। और यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट में भी हमको दिया है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तो इसको भी हम लोग अगर आप चाहें तो डिटेल में समझ सकते हैं कौन से दिन किस तरीके का परफॉर्मेंस था, क्लिक्स थे, इंप्रेशंस थे। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्वेरीज, ओके, क्वेरीज जो है जस्ट अ सेकेंड, जैसे फिल्टरिंग डेटा बाय डेट, क्वेरी, डिवाइस एंड कंट्री, यहाँ पे हम लोग वी कैन गेन डीपर insights into website performance based on specific criteria, identifies areas of improvement for different audiences and devices। जैसे यहाँ पे हमारी जो रिपोर्ट से नीचे अगर आप देखिए तो टॉप क्वेरीज जो है हमारे कौन से कीवर्ड से सर्च किया गया था और उसके क्लिक्स क्या थे, इंप्रेशंस क्या थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और कौन से कीवर्ड्स या कौन से क्वेरीज से होके हमारी जो है क्लिक्स आई हैं या ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, उस हिसाब से हम उसको एनालाइज करके अपने जो रिपोर्ट्स है या अपनी जो वेबसाइट है उसको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन पेजेस, कौन से पेजेस पे कितना जो है ट्रैफिक आया है और कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उस हिसाब से फिर हमको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे अगर परफॉर्मेंस किसी पेज का या किसी आर्टिकल का लो है तो। देन कौन सी कंट्री से हमें ट्रैफिक मिल रहा है, जैसे कौन से जो है कहाँ से, कौन सी कंट्री से हमको इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंट्रीज से होकर देखने को मिलेगा। देन डिवाइसेस, कौन सा डिवाइस यूज़ करके आपको, मतलब मोबाइल से है, डेस्कटॉप से है, टैबलेट से, कहाँ से कितना क्लिक्स और इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। सर्च अपीयरेंस में आप जो है चीज़ें देख सकते हैं। सर्च अपीयरेंस मतलब गूगल सर्च का जो डैशबोर्ड है गूगल का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा उसका रिजल्ट्स कितना है। देन डेट में कौन से डेट में कितना ट्रैफिक था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कितना इंप्रेशंस आए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेट वाइज देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर आप ऊपर आते हैं तो जैसे मैंने बताया था इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे वेब का इमेजेस के साथ, वीडियोस के साथ, या एक दूसरे के साथ ये कंपैरिजन करके डेटा कर सकते हैं। डेट के वाइज भी आप फिल्टर करके देख सकते हैं, लास्ट 7 डेज़ में, लास्ट 28 डेज़ में कंपेयर करके भी आप देख सकते हो। देन यहाँ पे क्वेरीज से लेके भी, जैसे कौन सी क्वेरीज को, जैसे यहाँ पे कीवर्ड डालो आप तो यहाँ पे वहाँ पे भी कौन से कीवर्ड को लेके कितना क्लिक्स आए, कितना इंप्रेशंस आए, यहाँ आप चीज़ें देख सकते हैं। पेज, कंट्री, डिवाइस वाइज भी आप यहाँ पे डेटा जो है फिल्टर करके इसको देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल की रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में, ओके। देन आते हैं हम लोग कवरेज इश्यूज़ में, ठीक है। कवरेज में आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवरेज इशू। URL इज़ नॉट इंडेक्स, ठीक है। गूगल हैज़ नॉट येट क्रॉल्ड एंड इंडेक्स योर वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल हमारी वेबसाइट अगर हमने गूगल सर्च कंसोल के साथ क्लिक भी की है तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट इंडेक्स क्यों नहीं हुई, इंडेक्स ना होने के पीछे क्या रीज़न है, वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड, ठीक है। पेजेस दैट आरंट इंडेक्स कैन बी सर्च ऑन गूगल, तो यहाँ पे गूगल बोल रहे हैं कि अगर कोई पेज इंडेक्स नहीं है तो गूगल पे दिखेगा नहीं, सर्च अपीयरेंसेस में दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या है, और ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये आपको आने वाले सीरीज़ में मैं बताऊंगा कि इंडेक्स अगर नहीं हो रही है तो उसका रीजंस क्या है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रीजंस, जैसे पेज विथ डायरी, डायरेक्ट अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग, डिस्कवर्ड 404, सॉफ्ट 404 एरर, ठीक है, क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स्ड, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसको हमको जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। और यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर आपको ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो पेजेस है इंडेक्स है, ये जो पेजेस है नॉट इंडेक्स्ड है, ठीक है। तो ये नॉट इंडेक्स की वजह भी यहाँ पे जो है रीजंस देख सकते हैं आप। व्यू अबाउट इंडेक्स पेजेस डेटा, तो यहाँ पे हम लोग अगर इंडेक्स पेजेस अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन से पेजेस जो है हमारे इंडेक्स हो चुके हैं गूगल सर्च इंजन में, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पेजेस जो है इंडेक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर URL इज़ नॉट इंडेक्स, गूगल हैज़ नॉट क्रॉल्ड, मतलब क्रॉल नहीं हुआ है तो इंडेक्स नहीं होगा, सीधी सी बात है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोला था इस चीज़। देन URL ब्लॉक्ड बाय robots.txt। अब robots.txt एक फाइल होता है जो सर्च जो इंजन के क्रॉलर्स जो है वो उसको देखते हैं और उसके बाद ही पेजेस को जो है क्रॉल करके इंडेक्स करते हैं। तो अगर robots.txt एक फाइल है जो उस
में अगर आपने प्रिवेंट करके रखा है या अनवांटेडली अगर प्रिवेंट होके है तो गूगल एक्सेस नहीं कर पाएगा, गूगल के क्रॉलर्स जो है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे उस जो है वेब पेज को या ब्लॉग आर्टिकल को, तो उस वजह से भी हो सकता है इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है। देन क्रॉल एरर, गूगल एनकाउंटर्ड एन एरर वाइल ट्राइंग टू क्रॉल योर वेबसाइट। अगर कुछ क्रॉलिंग एरर है या क्रॉल बजट का इशू है तो वहाँ पे भी आपको पेजेस जो है इंडेक्स जो है नहीं हो पाएंगे गूगल की तरफ से। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो गूगल सर्च कंसोल का जो इंडेक्सिंग या कवरेज का जो है, ऑल नोन पेजेस, यहाँ पे सबमिटेड पेजेस, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है। साइट मैप जो है, साइट मैप के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साइट मैप ये एक तरीके का मैप ही होता है जो हमें बनाना होता है XML फॉर्मेट में। उसको यहाँ पे हमको सबमिट करना होता है। जब भी हम लोग कोई नया वेब पेज बनाते हैं तो हमें सबमिट करने की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस में, योस्ट या रैंक मैथ, ऑल इन वन, ये सारी प्लगइन्स ऑटोमेटिकली साइट मैप जो है हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर देते हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। बट हमको देखना है कि साइट मैप प्रॉपरली इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमको URL डालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करके डिटेल में बताऊँगा। साइट मैप, robots.txt, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइट मैप जो है सबमिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गूगल सर्च कंसोल्स की रिपोर्ट में। देन आते हैं ऑप्टिमाइजिंग विद एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का जो सेक्शन है इसमें हम लोग देखते हैं जैसे एनहांसमेंट, जैसे यहाँ पे ब्रेड क्रम्स, कोर्स इन्फो, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। देखते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजेशंस एंड एनहांसमेंट सेक्शंस। तो यहाँ पे हमको एनहांसमेंट पे गूगल सर्च कंसोल की तरफ से डिफरेंट सजेशंस आते हैं, एडवाइसेस आती हैं। जैसे मोबाइल यूजेबिलिटी का एक इशू हो गया। आज अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल यूजेबल नहीं है या मोबाइल से रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आपको जो है ना वहाँ पे एक एरर आएगा। यहाँ पे आपको गूगल का सजेशन आएगा कि रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग योर वेबसाइट्स फॉर मोबाइल फ्रेंडलीनेस, इंश्योर ऑप्टिमल यूज़र एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल डिवाइसेस। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे प्रॉपरली नहीं दिख रही है तो किसी काम की नहीं है। मेक श्योर योर वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। फर्स्ट मतलब गूगल सर्च कंसोल बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है इसको, एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर भी है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से। कोर वेब वाइटल्स, मतलब कोर वेब वाइटल्स में हमको यहाँ पे परफॉर्मेंस, देन रिस्पॉन्सिवनेस, विजुअल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे कोर वेब वाइटल्स में देखने को मिलेगी। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कोर वेब वाइटल्स यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शंस में, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गूगल ने अलग अलग सेक्शंस कर दिए हैं, एक्सपीरियंस और मैनुअल एनहांसमेंट। तो यहाँ पे मैं एक ही इसमें बता रहा हूँ। कोर वेब वाइटल्स क्या होता है कि जैसे आपकी वेबसाइट का स्पीड है, इंसाइट्स इनटू योर वेबसाइट्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लाइक लोडिंग स्पीड, जैसे मैंने बोला था। रिस्पॉन्सिवनेस, अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, इधर उधर जा रही हैं चीज़ें, क्लिकेबल एलिमेंट्स प्रॉपर नहीं है, जैसे बटन्स है या टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गूगल देखता है। विजुअल स्टेबिलिटी, क्रूशियल फैक्टर्स फॉर SEO एंड यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है। अगर आपकी वेबसाइट यूज़र को प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं, देन देर आर हायर चांसेस कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, रैंक नहीं हो पाएगी। देन AMP, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। ये क्या होता है? सजेशंस फॉर इंप्लीमेंटिंग AMP टेक्नोलॉजी टू क्रिएट फास्टर लोडिंग मोबाइल वर्जन्स ऑफ योर वेबसाइट। AMP का जो है पहले से ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी वेबसाइट फास्ट नहीं लोड हो रही है तो मेक श्योर आपकी जो एक प्लगइन्स भी आते हैं इसके लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल प्रॉपरली सजेशंस देता है, ठीक है, एक्सपीरियंस सेक्शंस में। तो यहाँ पे आप जैसे कोर वेब वाइटल्स में यहाँ पे देखेंगे तो मेरी वेबसाइट उतनी बड़ी नहीं है, बट यहाँ पे भी आपको रिपोर्ट्स देखने के लिए मिल सकता है अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट बहुत ही मतलब बड़ी है तो, ठीक है। देन यहाँ पे HTTPS का भी है। ब्रेड क्रम्स क्या होता है, ये भी हम लोग आगे जैसे ई-कॉमर्स पर्सपेक्टिव से, ब्लॉग जो बड़े ब्लॉग्स होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये स्निपेट डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट डेटा या स्कीमा बोल सकते हैं। रिकमेंडेशंस फॉर एडिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप टू योर वेबसाइट विच हेल्प्स गूगल अंडरस्टैंड योर कंटेंट बेटर एंड पोटेंशियल डिस्प्ले इट इन रिचर सर्च रिजल्ट्स फॉर्मेट। तो गूगल सर्च या जो भी सर्च इंजन है उनको आपका जो वेबसाइट है या ब्लॉग है कौन से टॉपिक से, कौन से नीश से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ समझने के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा डालना बहुत ज़रूरी है। स्कीमा के बारे में हम लोग आगे भी, स्कीमा जो है ऑलरेडी आप अगर रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं या योस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको
वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, बट उसके भी अलावा अलग तरीके हैं स्कीमा इम्प्लीमेंट करने के, वो मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है चीज़ें, तो वो भी ज़रूरी है स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सजेशंस टू एनहांस एसईओ, यहाँ पे गूगल हमको टाइम टू टाइम यहाँ पे जो है सजेशंस देता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमको इम्प्लीमेंट करनी ही होती है, अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है रैंकिंग्स में नीचे आ जाएंगी या रैंक हो नहीं सकेगी। देन सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस में क्या होता है, जैसे चेकिंग फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड मैनुअल एक्शंस अगेंस्ट योर वेबसाइट। तो यहाँ पर जो है हमको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस में, यहाँ पे अगर कोई चीज़ें हैं थ्रेटन्ड है, या रेगुलरली मॉनिटर द सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन सेक्शंस फॉर एनी अलर्ट्स, जैसे यहाँ पे गूगल हमको टाइम टू टाइम अलर्ट्स देगा या कुछ सजेशंस देगा, एडवाइसेस देगा या मैनुअल एक्शंस देगा। सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन इंक्लूड मालवेयर इन्फेक्शंस और हैकिंग अटेम्प्ट्स, अगर आपकी वेबसाइट में अगर कोई मालवेयर अटेम्प्ट होता है या हैकिंग अटेम्प्ट होता है तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे गूगल सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस में देगा। मैनुअल एक्शंस आर पेनल्टीज इम्पोज बाय गूगल फॉर वायलेटिंग देयर वेब मास्टर गाइडलाइंस, अगर आप वेब मास्टर गाइडलाइंस गूगल की जो गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो और आप वायलेट कर रहे हो उन पॉलिसीज़ को, तो आपको पेनल्टीज़ मिल सकती है, मैनुअल एक्शंस आपको मिल सकते हैं। तो उसको प्रॉपरली आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। गूगल अगर कोई भी सजेशंस देता है तो आपको उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। देन पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सर्च रैंकिंग्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन निगेटिवली इम्पैक्ट योर वेबसाइट सेफ्टी एंड रेपुटेशन, जैसे मैंने बोला था सेफ्टी और आपकी वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई थ्रेट्स या निगेटिवली ये निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। मैनुअल एक्शंस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स इन सर्च रैंकिंग ऑन वेबसाइट डी इंडेक्सेशन, ठीक है। वेबसाइट डी इंडेक्स हो सकती है परमानेंटली, आप अब ज़िंदगी में कभी फिर उसको रैंक नहीं कर पाएंगे अगर आपकी जो है वेबसाइट के लिए सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शंस आ रहे हैं तो, ठीक है। मैनुअल एक्शंस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स इन सर्च रैंकिंग फॉर वेबसाइट इंडेक्सेशन। रिसोर्सेज फॉर रिजॉल्विंग सिक्योरिटी इश्यूज अपीलिंग मैनुअल एक्शंस, गूगल प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड गाइड्स टू हेल्प यू एड्रेस द सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे मैंने बोला था। यहाँ पर ही हमें वो जो है सिक्योरिटी और मैनुअल इश्यूज जो है यहाँ पे एक्शंस जो है हमको नोटिफिकेशन सजेशंस यहाँ पे देते हैं, उस हिसाब से हमको उसको फॉलो करना होता है, इंप्लीमेंट करनी होती है चीज़ें। देन इट इम्प्रूव्स इफ़ योर वेबसाइट इज इम्पैक्टेड बाय मैनुअल एक्शंस यू कैन सबमिट रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट टू गूगल, मतलब आप रिकन्सिडर करने के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, सबमिट उसको रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते। गूगल आपकी वेबसाइट को परमानेंटली इंडेक्स करेगा और कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करके, और अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि गूगल सर्च कंसोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। गूगल सर्च कंसोल डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है बहुत सारे एसईओज में, तो एसईओ कोर्सेस में, तो गूगल सर्च कंसोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, प्लेटफॉर्म है जिसको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है बिफोर प्रोसीडिंग टू मेनली एसईओ जो है टेक्निकल एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ जो भी है, उसके पहले हमको गूगल सर्च कंसोल को देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसईओ से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक से रिलेटेड हैं। तो इस वजह से हमको यहाँ पे लीगल टूल्स, यहाँ पे जैसे वेब टूल्स हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे आपको शायद अगर नया डैशबोर्ड है आपको तो यहाँ पे शायद चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, कौन सी वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, लिंकिंग टेक्स्ट कौन सा है, मतलब कौन सा है, ठीक है। देन सेटिंग्स में अगर आप आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर आप किसी को भी इसका जो है यह जैसे वेरीफाइड ओनर है, यूज़र परमिशन अगर आपको देना है तो यहाँ पे आप किसी को यूज़र्स को डाल सकते हैं, इसमें उसको जो एक्सेस दे सकते हैं। देन इसको गूगल एनालिटिक्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एनालिटिक्स robots.txt क्रॉल स्टेटस, देन स्टैट्स, एंड देन कौन सी तारीख को यहाँ पे हमने इसको जो है ऐड किया था इस अकाउंट को, इस यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। सो दैट्स ऑल अबाउट गूगल सर्च कंसोल डैशबोर्ड ओवरव्यू। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फास्ट लिए चीज़ें, बट आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसको डिटेल में कंप्लीट मतलब इसको कवर करेंगे, जो यहाँ पे हमने अभी ओवरव्यू काइंड ऑफ जो है इसमें देखा ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मोटिवेशन मिलता है काफ़ी, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सप्लेन करने में और ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।